हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए हेल्थ ड्रिंक का वीडियो लेकर के आए हैं। सुबह सुबह वॉकिंग या जॉगिंग करके आने के बाद ये ड्रिंक पीना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यह हेल्दी तो होता ही है, साथ ही आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम बीटरूट लिए हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बीटरूट ले सकते हैं। बीटरूट को छीलकर धो करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे और इसे 1-2 सीटी आने तक बॉइल्ड कर लेंगे, क्योंकि कच्चा पीसने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा हार्ड होता है बीटरूट। यदि आप चाहें तो कच्चा भी पीस सकते हैं, लेकिन उबाल देने से अच्छे से पिसा जाता है। तो इस तरह से हम कुकर में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे 1-2 सीटी लाने तक बॉइल्ड कर लेंगे। 2 से 3 गिलास ड्रिंक बनाने के लिए एक बड़ा साइज का बीटरूट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे जो हम आपको आगे दिखलाएंगे। जब तक कुकर में सीटी आकर कुकर ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ इसके लिए हम एक नारियल लिए हैं, उसे फोड़ करके छील करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और इसे ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। पीस लेने के बाद इसे हम छान करके इसका दूध निकाल लेंगे, मतलब नारियल का दूध हम निकालेंगे। इस ड्रिंक के लिए नारियल का दूध का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रिंक का स्वाद नारियल के दूध से ही आता है और ये हेल्दी भी हो जाता है नारियल के दूध के कारण। तो नारियल का दूध स्किप मत कीजिएगा, इसे लेना ज़रूरी है। तो जैसा आप देख रहे हैं, नारियल को पीस लेने के बाद हम मलमल के कपड़े से छान करके इसका दूध अलग कर रहे हैं। इस तरह से नारियल का दूध तैयार हो गया। अब आगे हम जो चीज़ लिए हैं वो है पालक का साग और गाजर। तो पालक को भी धो करके रख लिए हैं और 2 गाजर को भी छीलकर धोकर काट करके रखे हैं और आधा पौन इंच अदरक के छील करके काट लिए हैं। तो हम पहले गाजर को ग्राइंडर में पीस रहे हैं। गाजर को उबाले नहीं है, इसे हम कच्चा ही पीस रहे हैं, क्योंकि गाजर आराम से पिसा जाता है कच्चा ही। तो थोड़ा सा पानी डाल करके हम पीसेंगे। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डालिएगा। गाजर पीस लेने के बाद इसे भी हम मलमल के कपड़े से ही छान लेंगे। यदि आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप छन्नी से भी छान सकते हैं। तो इस तरह से गाजर को छान करके उसका जूस हम निकाल लिए हैं। अब हम पालक को भी पीसेंगे। तो ग्राइंडर में पहले हम नीचे अदरक के टुकड़े को डाल दिए थे, उसके ऊपर से पालक और फिर पुदीना पत्ता 10-12 डाले हैं। पुदीना पत्ता से ड्रिंक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है और अदरक फ़ायदेमंद होने के साथ साथ यह ड्रिंक के स्वाद को भी बढ़ा देता है। तो आप लोग पुदीना और अदरक ज़रूर से डालिए, स्किप मत कीजिएगा। पालक का जूस तैयार हो गया है। अब कुकर भी ठंडा हो चुका है, तो चलिए बीटरूट का भी जूस तैयार कर लेते हैं। बीटरूट बॉइल्ड किया हुआ है, इसलिए इसे पीसने के समय पानी नहीं डालना है। ये ऐसे ही एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। हम यहाँ पर छान रहे हैं, लेकिन ऐसे इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम कच्चा बीटरूट को पीसते तो थोड़ा पानी डालकर पीसना पड़ता और छानना भी ज़रूरी रहता। लेकिन ये देखिए, बॉइल्ड बीटरूट को छानने पर भी कुछ कचरा नहीं निकल रहा है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। तो यहाँ आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम छान दिए हैं, लेकिन इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यदि आप बॉइल्ड करके पीस रहे हैं। तो यदि आप कच्चा बीटरूट पीसेंगे तो पीसने समय भी थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी है और पीसने के बाद छानना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से बीटरूट का जूस, पालक जूस, गाजर का जूस और कोकोनट मिल्क, चारों चीज़ें तैयार हो गई है। अब चलिए ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ हम 1 गिलास ले लिए हैं। अभी हमारे पास 4 चीज़ें हैं और चारों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में गिलास में लेना है। तो 1/4 के हिसाब से हम अंदाज से गिलास में एक करके सभी चीज़ों को इस तरह से डालते जाएंगे। तो पहले हम बीटरूट 1/4 लिए हैं, उसी तरह से एक करके पालक जूस, गाजर जूस और फिर सबसे लास्ट में कोकोनट मिल्क गिलास में डाल देंगे। तो ये देखिए, चारों चीज़ें डालने के बाद गिलास भर गया है। अब हम चम्मच से जूस को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से घर में ही आसानी से प्योर जूस बन करके तैयार हो गया है। आप इसे पुदीना पत्ता से गार्निश कर सकते हैं।
आप एक बार इस जूस को बनाइए, सबको पसंद आएगा। बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए यह जूस फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह जूस हेल्दी, एनर्जेटिक के साथ साथ इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करने वाला होता है। इस जूस को बनाने में कोकोनट मिल्क ज़रूर से डालिएगा, उससे टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। कोकोनट मिल्क फ़ायदेमंद भी होता है। तो जल्दी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।